हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओहो हिंदी वाला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने प्रकाश और रंगों के बारे में विस्तार से हमें बताया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भारत के ज्ञान ने विश्व को हमेशा सतमार्ग दिखाया है। भारत के विज्ञान और वैज्ञानिकों ने मानव का जीवन सरल और सुविधाजनक बनाया है। जब जब भारत की उन्नति की बात कहीं होती है तो इसमें भारत के वैज्ञानिकों का नाम सदैव शीर्ष पर आता है। भारत के महान वैज्ञानिकों में से ही एक वैज्ञानिक हुए डॉक्टर सीवी रमन, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रतिभाशाली प्रभावशाली वैज्ञानिकों की श्रेणी में सम्मानित स्थान प्राप्त है। उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ने ही उन्हें क्रांतिकारी खोजों की ओर हमेशा प्रोत्साहित किया। नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में जन्मे चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने माता पिता की दूसरे नंबर की संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखरन रामनाथनन अय्यर गणित और फिजिक्स के शिक्षक थे। उनकी माँ पार्वती अम्मल को उनके पिता ने पढ़ना लिखना सिखाया था। सीवी रमन के जन्म के समय परिवार आर्थिक रूप से अस्थिर था। सीवी रमन के 4 वर्ष होने पर उनके पिता एक लेक्चरर बन गए थे, जिससे उनके परिवार की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद उनका परिवार विशाखापट्टनम शिफ्ट हो गया। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शिक्षा असाधारण रही। सीवी रमन का हमेशा से ही विज्ञान की ओर विशेष झुकाव रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक वैज्ञानिक बने। जैसे जैसे सीवी रमन बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता की किताबें पढ़ना शुरू किया। बहुत ही कम उम्र में सीवी रमन को पढ़ने का महत्व समझ में आ गया था। वह अपने दोस्तों से गणित और फिजिक्स की किताबों अक्सर उधार लिया करते थे। कॉलेज में अपने पढ़ने के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता उनकी विशेषता बन गई थी। संभवतः 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सीवी रमन को आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में चुना गया था। सीवी रमन की शिक्षा स्कूल में शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उस समय उन्हें विज्ञान के प्रति अपने समर्पण का एहसास हो चुका था। 11 साल की आयु में उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जिसके बाद 14 साल की उम्र में रमन ने 1903 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी बैचलर्स डिग्री शुरू की। वर्ष 1904 में उन्होंने फिजिक्स और इंग्लिश में मेडल जीतकर एक टॉपर के रूप में उभरकर अपनी डिग्री पूरी की। हालांकि उनके प्रोफेसर ने उन्हें यूके में अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के चलते यह विचार स्थगित किया। 1907 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से मास्टर्स डिग्री की हासिल करने के बाद उन्होंने वित्त विभाग में एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया। वर्ष 1917 में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और विभिन्न पदार्थों पर प्रकाश का प्रकीर्णन की पढ़ाई की। इसी रिसर्च के चलते डॉक्टर सीवी रमन को बहुत लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। यदि उनके करियर पर एक नज़र डाली जाए तो आप पाएंगे कि उनका करियर काफ़ी शानदार रहा। उनके जीवन में उन्होंने हर वो मुकाम हासिल किया जिसके वह सच्चे हकदार थे। उन्होंने अपने करियर में कई सफलता हासिल की। इसी की बदौलत उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के लैब में अपनी रिसर्च जारी रखी। हर सुबह वह दफ्तर जाने से पहले परिषद की लैब में पहुंच जाते थे। वो रविवार को भी सारा दिन लैब में गुजारने लगे और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते थे। ऐसे कई सालों तक चलता रहा, लेकिन जब उनको लगा कि वह नौकरी के साथ अपने लैब को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो सीवी रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और IACS के अंतर्गत फिजिक्स में फलित कुर्सी स्वीकार कर ली। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर वह नियुक्त हुए। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को
लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 को हुई। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दी थी। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च सन 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित दक्षिण भारतीय विज्ञान संघ में भाषण दिया, जिसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी लैबों में रमन प्रभाव पर रिसर्च होनी शुरू हो गई थी। रमन प्रभाव आखिर क्या है? जब इस पर रिसर्च होने लगी तो रमन इफेक्ट एक ऐसी घटना है जहां प्रकाश जब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरता है तो वह बिखर जाता है और इसकी वेव लेंथ बदल जाती है, क्योंकि यह पदार्थ के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है। इस खोज का प्रकाश और पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया की समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने सामग्रियों की आणविक और परमाणु संरचना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। वर्ष 1929 में सीवी रमन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 1930 में लाइट के स्कैटरिंग और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1934 में रमन को बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IIS का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने स्टील की स्पेक्ट्रम प्रकृति, अभी भी गतिशीलता के बेसिक मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और अनेक रंगीन पदार्थ के ऑप्टिकल चालन पर भी रिसर्च की। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंगम के हार्मोनिक की प्रकृति की खोज की थी। वर्ष 1948 में वे IIS से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अपने मशहूर रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज से न सिर्फ इस बात का पता चला कि समुद्र का पानी नीले रंग का क्यों होता है, यह भी पता चला कि जब भी कोई लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बर्ताव में बदलाव आ जाता है। इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि पहली बार था जब किसी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इसी नोबेल प्राइज मिलने की वजह से 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर सन 1970 को वह मनहूस दिन, वह काला दिन आया जिस समय डॉक्टर सीवी रमन का 82 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से बेंगलुरु में निधन हो गया। सीवी रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में विशाल योगदान दिया। उनकी खोज और रिसर्च कार्यों की सफलता ने देश का गौरव बढ़ाया था। उन्होंने अपने व्यवहारिक ज्ञान को अधिक अहमियत दी थी। उस समय यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी कि उनके जैसा वैज्ञानिक मिलना मुश्किल ही था। उनके महान कार्यों और उपलब्धियों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आशा है कि आपको भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के जीवन परिचय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होंगी। साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।